आपको भी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट टफ लगता है एनआईएस में, तो या तो आप गलत चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप पूरा सिलेबस पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। कहूँ कि मैं आज की इस वीडियो में आपको ऐसे चैप्टर्स बताने वाली हूँ जिनको पढ़ने के बाद आपके 60 to 70 मार्क्स आने तय हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को प्रिंट आउट किया, उनको एनालाइज किया कि कौन से जो चैप्टर्स हैं वो बार-बार रिपीट होते हैं, हर साल आते ही आते हैं वहाँ से क्वेश्चंस। डिफिकल्टी लेवल क्या है एंड आपके टीएमए के चैप्टर्स पूछे जाते हैं फाइनल एग्जाम में या नहीं पूछे जाते, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, कुछ में नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको ये सब चीज पता है, आपके सबसे ज्यादा मार्क्स आपको कहाँ से मिलते हैं। इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन से, ठीक है, और आपके न्यूमेरिकल से। जैसे कि नेशनल इनकम वाला एक तो हर साल मिलता ही मिलता है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स प्लस टॉपिक्स देखने से पहले हम देखेंगे कि एनआईओएस का जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो क्या है, कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। मैं ये मान के चली हूँ कि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा और आपके पास बुक्स भी नहीं आई है, तो उसके हिसाब से मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, जिनको अगर आप करते हैं तो आप आसानी से अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन से मॉड्यूल से कितने मार्क्स के हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। हमारा 4th मॉड्यूल है, ये हमारा 20 मार्क्स का है। स्टैटिस्टिक्स हमारा 5 है। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स ये हमारा 7 का है, 7 मार्क्स। 6 हमारा है कंज्यूमर्स बिहेवियर, ये हमारा 14 मार्क्स का है। 7 है प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, ये हमारा 15 मार्क्स का है। 8 मॉड्यूल है मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, ये हमारा 7 मार्क्स का है। उसके बाद 9 नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद में 10 है हमारा थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये 10 मार्क्स का है। देन लास्ट हमारा है मनी, बैंकिंग एंड गवर्नमेंट बजट, ये हमारा 12 मार्क्स का है। अब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर डिजाइन कैसा रहता है, देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये आपका क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा आपको वो 100 मार्क्स का मिलेगा, जिसमें से 20 मार्क्स का इसका टीएमए होता है, तो हमारे 80 में से आपको मार्क्स मिलेंगे। पेपर हालांकि आपके पास 100 मार्क्स का दिखाई देगा, तो आप ये मत सोचना कि क्वेश्चन वहां पर अगर 5 मार्क्स का दे रखा है तो आपको उसमें 5 में से मार्क्स मिलेंगे। ये करके आपको इसलिए क्या करना होता है, अभी जो आपके लिए वीडियोज आएंगी कि आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं, कितने मार्क्स के आपको आंसर्स लिख कर आने, उन वीडियोज को आप मिस मत करना, ठीक है। उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। थ्योरी इसकी होती है 80 मार्क्स की, 80 में से 27 मार्क्स मिनिमम है आपको लेकर ही आने इस सब्जेक्ट में। अगर उसके बाद आपने टीएमए सबमिट कर दिया और आपके 33 मार्क्स आ गए तो आपको पास कर देंगे, और अगर बाई चांस आपने टीएमए सबमिट नहीं किए तो फिर आपको 80 में से 33 मार्क्स लाने होंगे, ठीक है। 80 में से आपको कितने लाने, 33 मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। क्वेश्चन पेपर डिजाइन की बात करें तो नॉलेज देखी जाती है, 28 मार्क्स के जो क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 28% नॉलेज देखी जाती है। उसके बाद में आपके 40% यानी कि 40 मार्क्स के आपके अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है, एंड 32% यानी कि 32 मार्क्स के आपके एप्लीकेशन या स्किल्स की बात करें। अब उसके बाद में हमारे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो हमारे सामने यहाँ पर दिया हुआ है कि आपके हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे हमारे 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, तो ये हमारे 20 रहेंगे। उसके बाद में 1 मार्क एमसीक्यू, ये हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस थे, ये एमसीक्यू हमसे 15 पूछे जाएंगे, जो हमारे रहेंगे 30 मार्क्स के, ठीक है। यहाँ पर आपसे फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, मैच द कॉलम हो गया, पैराग्राफ या केस बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, 1 वर्ड क्वेश्चंस हो गए, ट्रू फॉल्स हो गए, ये सब टाइप के क्वेश्चंस हमारे इसमें आपसे एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। उसके बाद में आपसे वेरी शॉर्ट आंसर्स पूछे जाएंगे, जो कि आपके क्वेश्चन तो 7 रहेंगे, 2 मार्क्स का एक रहेगा, तो ये हमारे 14 मार्क्स के हो जाएंगे। शॉर्ट आंसर्स आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ पर आपका 24 मार्क्स के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आंसर, जिसमें आपके 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि एक रहेगा 6 मार्क्स का, और इसमें भी एक आपका नेशनल इनकम से आता ही आता है, ठीक है। नेशनल इनकम से आते ही आता है, आप कोई सा भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, आप इसमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए आता ही आता है, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो इजी आपका 30% रहेगा, जहां पर आप देखते ही क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि आपकी बुक से क्वेश्चन आ जाएंगे। और एवरेज की अगर हम बात करें तो 50%, वहां पर भी आप आराम से क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा तो कितना डिफिकल्ट रहेगा, तो ये आपका 20% रहेगा, जिसमें जिसमें अगर आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई कर लेते तो आसानी से इनको भी कर लेंगे, क्योंकि ये सब डिटेल में हम हमारे क्वेश्चन पेपर में देखेंगे जब क्वेश्चन पेपर वगैरह सॉल्व कराएंगे। एंड आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं टोटल 29 चैप्टर्स है, जिसमें से इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक आपके टीएमए का सेक्शन है और एक आपका पब्लिक एग्जाम का है। अब क्योंकि ये जो आपके 3 मॉड्यूल है, यहाँ से आपसे कोई भी क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये आपके टीएमए के चैप्टर्स हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपके आ जाते हैं, जो कि हमारा मॉड्यूल 4 है, इसमें आपसे 4 चैप्टर्स पूछे जाएंगे और ये आपके 20 मार्क्स के होंगे, ठीक है। अभी हमने देखा था आपके मॉड्यूल वाइज वेटेज देखा था, अभी हम यहाँ पर चैप्टर्स देख लेते हैं, तो आपको कौन से करने कौन से नहीं करने। लेकिन अभी हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी देखेंगे, क्योंकि आपको सभी कुछ नहीं करने, आपके पास इतना टाइम बचा नहीं है कि आप सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो अभी इंपॉर्टेंट आपके कितने चैप्टर हैं यहाँ पर,
आपके 18 चैप्टर हैं, ठीक है, तो 18 में से कितने कम से कम किए जाएं जिससे कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाएं, ठीक है। 70 to 80% आपके मार्क्स आ ही जाएं, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर है ये हमारे इसमें 2 चैप्टर्स पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके 3 चैप्टर पूछे गए हैं। तो मॉड्यूल वाइज यहाँ पर हमारे ये चैप्टर के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। सभी यहाँ पर चैप्टर के नाम है, डिमांड है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स है, नेशनल इनकम एंड इट्स मेजरमेंट है, कंजप्शन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट है, थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन है, मनी एंड बैंकिंग है, या फिर गवर्नमेंट एंड द बजट है, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर्स हैं जो आपके फाइनल एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स और उनमें से भी कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि क्या, कैसे और किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम से आपके क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। फिर हमारा चैप्टर 14 है, यहाँ पे 14 है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये हमारा कॉन्सेप्ट प्लस डायग्राम क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। फिर हमारा चैप्टर है 15, यहाँ से लॉ ऑफ डिमांड हमेशा पूछा ही जाता है आपसे। फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से मिलेगा देखने को, इसकी प्रैक्टिस करके जाना। फिर इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर है प्रोडक्शन फंक्शन, इसमें से आपसे टीपी, एपी, एमपी रिलेशनशिप पूछा जाएगा। और उसके बाद हमारा है कॉस्ट प्रोडक्शन, यहाँ से आपसे शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद 19 चैप्टर सप्लाई, जिसमें लो ऑफ सप्लाई या डिटर्मिनेंट्स पूछे जाएंगे। फिर हमारा चैप्टर 22 है प्राइस डिटर्मिनेशन, यहाँ से इक्विलिब्रियम डायग्राम पूछे जाएंगे। फिर नेशनल इनकम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डेफिनेशन और एग्रीगेट्स पूछे जा सकते हैं। देन उसके बाद में हमारा है कंजम्पशन फंक्शन, ये है आपके एमपीसी और एमपीएस कॉन्सेप्ट। उसके बाद 28 चैप्टर मनी एंड बैंकिंग, यहाँ से फंक्शन ऑफ मनी पूछे जा सकते हैं। एंड लास्ट है हमारा 29 गवर्नमेंट बजट, यहाँ से रेवेन्यू एंड कैपिटल वाले जो टॉपिक्स हैं वो पूछे जाएंगे। हमारा जो मॉड्यूल 4 है वो है आपका 20 मार्क्स का, जो आपको दे रखे हैं 4 चैप्टर्स, लेकिन आपको जो करने हैं वो है आपके 3 चैप्टर। ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे? सेंट्रल टेंडेंसी से आपका मीन न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, कोरिलेशन से आपका रैंक कोरिलेशन पूछा जाएगा, और इंडेक्स नंबर से आपका इंडेक्स कैलकुलेशन पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसमें से थ्योरी अवॉइड कर दीजिएगा आप, ठीक है। थ्योरी को आप क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे पूरी तरीके से। थ्योरी आप ना पढ़ें, इसमें ज्यादा थ्योरी आप ना पढ़ें। यहाँ से आपको न्यूमेरिकल फॉर्मेट की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। यहाँ से न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको। इंडेक्स, चाहे आपका इंडेक्स नंबर चैप्टर हो या कोरिलेशन हो या आपका सेंट्रल टेंडेंसी हो, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आपके थे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपको करने हैं, एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करने, ये आपको जरूर करके जाने हैं। गाइस अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो तो आपके 70 to 75 मार्क्स कहीं ही नहीं गए। आप अभी से भी तैयारी करनी स्टार्ट करोगे तो भी आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। अब समझ में नहीं आता कि कौन से चैप्टर्स पहले पढ़ें कौन से बाद में पढ़ें। पहले अगर आप देखो स्टैटिस्टिक्स से अगर स्टार्टिंग करोगे तो आपको लगेगी इकोनॉमिक्स बहुत टफ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बेसिक समझ के चलना है। ऐसा मत करना कि स्टार्टिंग से ही क्वेश्चंस को लर्न करना स्टार्ट कर दो, ये मिस्टेक अभी आपको नहीं करनी है, ठीक है। आपको चैप्टर 13 को पढ़ना है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। अब इसमें क्या करना होगा, आपको देखना है कि व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, मतलब जो प्रोडक्शन है वो किसके लिए किया जाए, कितना किया जाए, ठीक है। और क्या प्रोडक्ट, क्या मतलब क्या चीज प्रोड्यूस की जाए, तो किस चीज का कितना प्रोडक्शन किया जाए, किसके लिए किया जाए और कैसे प्रोडक्शन किया जाए, ये सब चीज से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। डिफरेंट डिफरेंट पूछा जा सकता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस आपसे पूछा जा सकता है, एक दो या तीन मार्क्स में, या हाउ टू प्रोड्यूस पूछा जा सकता है, या होम टू प्रोड्यूस पूछा जा सकता है। तो ये आपको जस्ट अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। इसे अच्छे से समझ लेना है। फिर उसके बाद में हमारा चैप्टर 14 करना है, फिर 15 करना है, फिर 16 करना है, देन उसके बाद में 17 करना है, देन उसके बाद में इस तरीके से आपको जो यहाँ पर ऑर्डर दिया है उसी में ही आपको करना है। और लास्ट में आपको क्या करना है, आपका स्टैटिस्टिक्स करना है, ठीक है। तो अगर आप इस ऑर्डर में करते हैं तो आप आराम से एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। बाकी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियोस हैं वो तो चैनल पे आएंगी। अगर आपके कोई मन में डाउट है, आपको समझ में नहीं आ रहा है या कहाँ पर आपको डाउट आ रहा है इकोनॉमिक्स में, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि उसको आसान बना दिया जाए। सेकंड क्या करना है, फॉर्मूला शीट बनानी है, ठीक है। जितने फॉर्मूलाज हैं उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स के हैं, जो भी हैं, कोरिलेशन हो गया, जितने भी आपके टॉपिक्स है इसके, उसके फॉर्मूले आपको लिखने हैं और उनकी एक शीट बना लेनी है। उसको आपको क्या करना है, मेमोराइज करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है एटलीस्ट 10 न्यूमेरिकल सेट की। जैसे मान लो इनकम, नेशनल इनकम हो गया, या फिर दूसरा आपका स्टैटिस्टिक्स से कुछ हो गया, मीन वाले हो गए क्वेश्चंस हो गए जो न्यूमेरिकल है, उनकी आपको क्या करनी है, चलो कि 10-10 क्वेश्चंस की आपको जरूर प्रैक्टिस करनी है, खुद से सॉल्व करके देखनी है, ठीक है। जो कर्व्स है उन्हें अच्छे से ड्रॉ करना है, ठीक है। एंड आपको क्या करना है, जो 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं उनमें हेडिंग लिखनी होती है, ठीक है। जैसे
एनआईओएस का कोई भी टॉपिक है, किसी चीज के आपसे इंपॉर्टेंस पूछे जाएं, आपसे फीचर्स पूछे जाएं, तो उसकी जो हेडिंग होती है वो आपको जरूर लिखनी होती है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो जाएगा, अभी हेल्प हो। और जितने ज्यादा बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स यहाँ पर शेयर करेंगे कमेंट सेक्शन में, उतना ही मैं डिटेल वीडियो इस पर बनाने की कोशिश करूंगी, जिससे आपका काम आसान हो जाए। हालांकि हालांकि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि चैनल पे आपको वही चीजें बताई जाए, एकदम डायरेक्ट, एक भी मिनट आपका वेस्ट न किया जाए, वही चीजें आपको बताई जाए जो एग्जाम में डायरेक्ट आपकी हेल्प करें, ठीक है। बाकी ये तो अभी आपका एक फॉर्मेट था कि आपको कौन-कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं एंड कौन-कौन से किस फॉर्मेट में पढ़ने हैं, ताकि आप प्रैक्टिस करते रहें। क्वेश्चंस की, पीवाईक्यू की वीडियोस भी आएंगे, उसके लिए चैनल से जुड़े रहना। एंड वीडियो को, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो उसको लाइक कर देना, और अगर शेयर ना कर पाओ, मतलब आपके पास कोई ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में हाइप ऑप्शन आता है, उसको आप यूज कर सकते हैं। इससे भी अदर स्टूडेंट तक यूट्यूब वीडियो सजेस्ट करता है। एग्जाम से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं, तो प्लेलिस्ट आप एक बार जाके चेक करिएगा, जो आपके लिए न्यू न्यू वीडियोस आएंगी, उन वीडियोस को आप जरूर चेक करना, उनको जरूर देखना, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।